नेपाल में जेनजी के प्रोटेस्ट और उसके बाद भड़की हिंसा का मुद्दा पूरी दुनिया में छाया हुआ है। वहीं नेपाल में पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी हुआ है उसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह और हिंसा के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि नेपाल में जो भी हुआ है उसकी वजह गौ हत्या को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल में गौ हत्या हो रही थी और उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले जा रहे थे, जिसके बाद ये घटनाएं घटी हैं। नेपाल हिंसा का जिक्र कर शंकराचार्य ने कई बातें कही हैं। गुरुजी, पड़ोसी मुल्क नेपाल है, जिस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, उसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? क्या जिस तरीके से राजशाही खत्म हुई, जिस तरीके से जो एक हिंदू बेस जो एक देश था उसका जो तमगा हटा, उसके बाद से परिस्थितियाँ वहाँ पे लगातार बिगड़ती? देखिए, अभी जो रिपोर्ट निकल करके आई है उसमें साफ ये बात बताई गई है कि वहाँ पर गौ हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा था। नेपाल की जो जनता है परंपरागत रूप से वो गौ भक्त रही है, गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती है। तो गौ हत्या करके उसका वीडियो बना के जब सोशल मीडिया पे घुमाया जाने लगा तो वहाँ की जनता विरुद्ध हो गई इस सरकार के। और जब सरकार के विरुद्ध हो गई तो सरकार ने समझा कि ये हमारे विरुद्ध है तो हम सोशल मीडिया ही बंद कर देते हैं। तो उन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। तो उससे और गुस्सा फूट पड़ा कि आप गड़बड़ी भी करेंगे और उसको छिपाना भी चाहेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने एक्शन ले लिया। ये गौ माता के प्रति नेपाल के सच्चे हिंदुओं की भावना है कि आज वहाँ पर गौ हत्यारी सरकार को भाग करके मुंह छिपाना पड़ रहा है। मौजूदा सरकार जो थी वहाँ पर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे थे। कहा यह जा रहा था कि जनता की जो गाड़ी कमाई है वो उनके बच्चे विदेशों में जाकर उड़ा रहे थे। जिस तरीके से नेपाल में जो कुछ हुआ है, कुछ वैसी ही आशंका अब भारत में भी जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत भी उसी ओर बढ़ रहा है क्या जिस ओर नेपाल की भी स्थिति है? अब देखिए, बात यह है कि जनता में असंतोष तो व्याप्त होता जा रहा है। असंतोष को दबाने का तरीका यहाँ की सरकार ने भी वही लिया है कि मीडिया पे कंट्रोल करो। उन्होंने बैन कर दिया था, इन्होंने ब्रेक लगाया है। ये फ़ोन करते हैं, ये इनके आदमी संकेत करते हैं कि जरा संभल के, जरा संभल के। तो यहाँ की मीडिया पे भी अंकुश तो लगाया ही जा रहा है। जनता चाहती है कि जो कुछ हो रहा है पारदर्शी रूप से हम उसको देखते रहें, जानते रहें तो उतना गुस्सा उसको नहीं आता है। लेकिन उसके छिपाया जाए और छिपा करके कुछ किया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ भी जो असंतोष है उसको स्वर देने वाला कोई जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति खड़ा हो गया, तो जब 77 में यहाँ भारत में ये हो सकता है तो अब 25-26 में क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है। बहुत बड़ा डर है। और समस्या ये है कि यहाँ की जो हमारी शीर्ष नेताओं की पंक्ति है वो इन सब चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने ही ढर्रे को सफल समझ रही है कि हम सबका मुंह बंद करके लेके चले जाएंगे। एक हद तक बंद किया जा सकता है, उसके बाद फिर आपको उसका फल भोगना पड़ता है। आपको लगता है कि जब नेपाल से हिंदू राष्ट्र का जो तमगा हटा उसके बाद वहाँ पर विरोध के स्वर ज़्यादा तेज होने लगे? बिल्कुल सही है। और ये आज घटना घटी है, इसकी तैयारियाँ तो वर्षों से हो रही थी। हम लोगों को तो जानकारी होती रहती थी, वहाँ से लोग आते हैं, बताते भी रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो अभी हुआ है इसकी तैयारी वर्षों से थी। किसी भी दिन ये हो सकता था। कई बार ये होते होते बचा है और अब हो गया है। ये वहाँ की जनता पहले से ही सोचे हुए थी कि हमको किसी न किसी दिन खड़े हो जाना पड़ेगा। तो आपको भी लगता है कि भारत में भी जो राजशाही है उसको एक बेहतर तरीके से अगर यहाँ पर भी लागू किया जाए तो जो हालात है, जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकती हैं? और बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। ठीक है, आप देखिए कि राजा का भ्रष्टाचार और नेताओं का भ्रष्टाचार। ठीक है, आपको भारत का उदाहरण बता रहे हैं। भारत में एक मंदिर है जिसका नाम है पद्मनाभ मंदिर। आप लोगों ने खूब स्टोरी की है, महीनों की है उसकी। उसके 6 तलघरे हैं। कितना सोना है? पूरे भारत का कर्जा उतर जाए इतना सोना है। उसका कस्टोडियन कौन है? वहाँ का एक राजा है जो पूर्व राजा था। अब उसकी राजशाही आपने छीन ली है, लेकिन जनता उसको अभी आज भी राजा का सम्मान देती है। वो खपड़े के घर में रहता है, जिस पे खपड़ा छाया हुआ है, उसके उस घर में वो रहता है आज भी। और एक वेष्टी लुंगी लपेट करके और सादा कपड़ा पहन करके रहता है। उसके पास उसकी चाबी में, जिसको पता भी नहीं था किसी को कि कितना धन है, अगर उसमें से आधा तीहा निकाल भी लेता किसी को ना पता चलता। लेकिन आज तक वो सारा का सारा धन सुरक्षित है कि नहीं है?
ये हमारे धार्मिक राजा के द्वारा दिखाया गया चरित्र है और नेताओं का चरित्र, उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा। गुरुजी, इसलिए धर्म के द्वारा जिस चरित्र का निर्माण होता है वो बहुत ऊंचा चरित्र होता है। इसलिए हमारे राजा धार्मिक होते थे, उनके ऊपर धर्म का अंकुश होता था और इसीलिए भ्रष्टाचार पनप ही नहीं पाता था और लोक मंगल होता था। इसलिए हमारी पद्धति को समूल नष्ट नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है, साम्यवाद अच्छा है, अमुक अच्छा है, अमुक अच्छा है, तानाशाही अच्छी है, आप करिए, सब करिए, लेकिन एक जगह राजतंत्र को भी तो बनाइए कि चलो भाई वेद को मानने वाले तुम्हारे राजा का शासन हम देखेंगे, जनता यहाँ ज़्यादा सुखी है कि वहाँ ज़्यादा सुखी है। तो अगर ये स्वस्थ मस्तिष्क वाले लोग होते तो ये एक जगह पे हमारे राजा को बना के रखते कि भाई आप भी बने रहो, आप भी दिखाओ अपना जलवा, आप भी अपना दिखाओ कि क्या कर सकते हो। लेकिन इन्होंने जड़ मूल से नाश कर दिया, एक भी राजा को छोड़ा नहीं इन्होंने। क्यों? इसका मतलब कि ये अच्छी व्यवस्था स्थापित करने की अपेक्षा हमारी जो हिंदू पद्धति है उस हिंदू पद्धति को ही उखाड़ने के लिए आए थे। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। आखिर हम हिंदू कहाँ जाएंगे? हमारी भी तो एक पद्धति है जो लाखों वर्षों से हमारे अनुसार काम करती चली आई है। पद्धति भी खत्म होती जा रही है और हिंदू भी खत्म होते जा रहे हैं। संभल की खत्म हो जाएगी तो हम तो खत्म हो ही जाएंगे। संभल की डेमोग्राफी ही पूरी तरीके से चेंज हो गई है। लगभग जो 65% के आसपास वहां पर जो मुस्लिम हैं और 30-35% के आसपास वहां पर अब बस हिंदू बचे हैं। एक जगह का आप नाम ले रहे हैं, बाकी कई जगह हो गया। और जहाँ जहाँ आप लोग समझ रहे हैं ना कि हिंदी नाम है तो यहाँ अभी डेमोग्राफी बची है, उसके अंदर भी कितना गुण है वो आपको नहीं पता है। हिंदू नाम से गैर हिंदू रह रहे हैं आपके देश में बहुत बड़ी संख्या में, अभी आपको पता नहीं है। वो जिस दिन प्रकट होंगे उस दिन पता चलेगा। तो इसलिए, और ये सब सरकार की जानकारी में है, कुछ भी गैर जानकारी में नहीं है। आने वाले दिनों में किस तरीके का खतरा देख रहे हैं? देखिए, हमको अपनी ताकत पे खड़ा होना होगा अपने समाज को बनाने के लिए, बचाने के लिए। और गौ रक्षा का मुद्दा उसी शक्ति के संचय का हमारा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि हिंदू फिर से अपने पराक्रम को प्राप्त करे, अपने मुद्दे खुद लड़े, नेताओं के भरोसे न रहे, क्योंकि नेता उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं तो ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं, संसद में सरकार को घेरते हैं, संसद में दूसरी पार्टियों को घेरते हैं कि हमको सताया जा रहा है। नहीं, उनको हम कहाँ सता रहे हैं? अगर हम अपनी गाय को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं तो उनको कहाँ सता रहे हैं? और जो लिंचिंग वगैरह हो रही है उससे तो उनको बचा रहे हैं। अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाए तो ये ट्रकों में भर के ले आना होगा नहीं, फिर कहीं पर कोई घेर करके मारा नहीं जाएगा। तो हम तो उनको बचाने के लिए कर रहे हैं, हम कहाँ उनके विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। वो काहे को हमारे खिलाफ खड़े होंगे? हमारा उद्देश्य अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी भावना की रक्षा करना है, किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं।